मुझसे ये सवाल किया गया था कोई 6 साल पहले, पर गवर्नर साहब ने किया था, वाई कांट अवर यूनिवर्सिटीज़ गेट क्यूएस रैंकिंग। उस वक्त मैंने बड़ा हार्श जवाब दिया था। मैंने कहा पहली बात तो ये कि डोंट बिलीव इन दिस रैंकिंग्स, दिस इज़ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये बिजनेस मेकिंग ग्रुप है, दे मेक मनी आउट ऑफ दिस। इसकी ज़रूरत पड़ती थी अमेरिका में, बिकॉज ये स्टूडेंट गो टू रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ के साथ जाया करते थे। हमारे पास तो चॉइस भी नहीं है पहली बात। दूसरी बात ये कि रैंकिंग लेने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं, कुछ खर्च करना पड़ता है, कुछ उनकी मीटिंग में जाकर अटेंड करना पड़ता है, मीटिंग वाला करवाते हैं। तो फिर क्या है, मैंने कहा आप चाहते हैं, पहली बात है हमारे पास हर 200, उस ज़माने में 250 थी। मैंने कहा हमारी यूनिवर्सिटीज़ हर एक नई रैंकिंग में आ सकती और ना आना चाहिए, क्योंकि हर एक के पास वो कैपेसिटी नहीं हो सकती, ना आप पैदा कर सकते हैं। फिर मैंने उनको दिया था कि 10 यूनिवर्सिटी को देते प्रपोजल, 10 को बना सकते हैं, उसके लिए फंडिंग देनी पड़ेगी आपको। 10 आइडेंटिफाई करें, उसके अंदर वो चीज़ें जो 8 फैक्टर्स जो है रैंकिंग के वो लेकर आए, तब वो बात बन सकती है। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर था हाउ मेनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यू हैव इन द कैंपस, हाउ मेनी इंटरनेशनल फैकल्टी यू हैव ऑन द कैंपस। और उनको सबको लाना पड़ेगा, फैकल्टी भी लानी पड़ेगी, स्टूडेंट को भी लाना पड़ेगा, फिर पब्लिकेशंस कितनी है, टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या है। तो फिर ये मतलब कि ये बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन अभी मैं ये कहता हूँ रैंकिंग इज़ अ बिग बिजनेस, लेट्स नॉट फॉल इनटू इट, क्रिएट योर ओन रैंकिंग। जैसे किसी ने बताया था सुबह, किंग एडवर्ड की रैंकिंग की जरूरत नहीं है। किंग एडवर्ड इटसेल्फ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है, उन सबको पता है। व्हाई डू यू नीड टू हैव अ रैंकिंग ऑफ किंग एडवर्ड? वो वाइस चांसलर साहब नाराज़ हो गए कि मैं रैंकिंग में हूँ। तो ये एक पर नंबर ऑफ गिमिक्स का है, इस नंबर ऑफ स्टेटिस्टिक्स की बात हो रही है। जिसके पास डेटा मौजूद है, सबसे बड़ा हमारी यूनिवर्सिटी के पास डेटा नहीं है जो आपको डेटा सब करना पड़ता है रैंकिंग के लिए। डेटा पहले जमा करें। तो अच्छी बात कही हमारे वाइस चांसलर साहब ने BZU से कि डेटा सिस्टम को बनाएं। तो एक बात उनकी मेरे समझ में नहीं आ रही, वो कहते हैं कोई सिस्टम हर एक अलग अलग बनना चाहिए, स्ट्रक्चर तो एक ही होता है। यू कैन नॉट क्रिएट सो मेनी स्ट्रक्चर्स कि ये जनाब ये छोटी यूनिवर्सिटी, ये बड़ी यूनिवर्सिटी, ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जो एडमिनिस्ट्रेशन का हो, मैनेजमेंट का हो, डेटा का हो, सिस्टम तो एक ही होगा। तो मैं दूसरी बात मैं एग्री नहीं करता, मेरी अपनी ओपिनियन है कि मैं किसी यूनिवर्सिटी से कहूँ कि आपकी ज़मीन है वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाए, उसमें बड़ा डेंजर है। ज़मीन शुड नॉट बी यूनिवर्सिटी प्रॉपर्टी एंड दे शुड नॉट हैव अथॉरिटी सेल डिस्पोज ऑफ द लैंड, बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट वेरी वेरी डेंजरस गेम। मेरी पर्सनल ओपिनियन है, वैसे आप डिसएग्री कर सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। अभी और कोई डिस्कशन करना चाहते हैं पैनल में? और कोई क्वेश्चन है? Any questions from the audience? Oh my gosh. मेरे ख्याल में जिस तरह कुछ अर्सा पहले हम हर घर में एक एयर कंडीशन या बड़ी टीवी स्क्रीन रखने की ख्वाहिश रखते थे, हमें ये रैंकिंग की ख्वाहिश को वक्ती तौर पर जहनों से हटाना पड़ेगा। अगर हमारी यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान के माशरे, पाकिस्तान की इंडस्ट्री की मदद कर रही हैं, तो ये बहुत बड़ी रैंकिंग है। और मैंने अपने लिए 3 सवाल लिखे थे कि क्या हमारी यूनिवर्सिटियों के अंदर एक खुशगवार प्रोग्रेसिव माहौल पैदा कर सकती हैं। हम एक ज़राई मुल्क हैं, क्या हमारी यूनिवर्सिटियों ने हमारी ज़राअत में बेहतरी के लिए और मॉडर्नाइजेशन के लिए इक़दाम किए हैं? दुनिया में टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, क्या हमारी यूनिवर्सिटियाँ उस तब्दीली को लाने के लिए और उसको मौसर तौर पर इस्तेमाल करने के लिए काम कर रही हैं? मैं समझता हूँ ये इक़दाम रैंकिंग हासिल करने से ज़्यादा ज़रूरी है। जब दुनिया को ये पता लगेगा कि पाकिस्तान ने डेंगू के ख़िलाफ़ सबसे अच्छी दवाई बनाई है, या कोविड में इन्होंने सबसे अच्छी दवाई बना ली है, या इन्होंने जो अपनी पुरानी भैंसों की ब्रीड थी वो क्रॉस ब्रीड करके अब वो 40 लीटर पे दूध चला गया है, आप बग़ैर रैंकिंग के अभी दुनिया में
पैसा कमाने के काबिल हो जाएंगे। मेरे ख्याल में देखें कि आप माशरे और इंडस्ट्री को आपकी तरफ से क्या मदद मिल रही है, ये एक बेहतर मयार होगा बजाय कि सिर्फ हम रैंकिंग के पीछे दौड़ लगाएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनरल इस पे साहब, कोई- आपका पॉइंट इस वैलिड पे है। कोई दे सकता है कमेंट सर? अच्छा जी जी सर, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। वैसे भी रैंकिंग इज़ नॉट अवर इशू। आवर इंस्टीट्यूशन आर स्टिल नीड टू फोकस ऑन डेप्थ एंड ब्रेड्थ। बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है, क्या इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी को, क्या इम्पैक्ट बनीनो इंसानियत को दे रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। एंड आई एग्री 100% फॉर यू। वी शुड ऑफकोर्स नेचुरली जब आप अच्छा काम करेंगे रैंकिंग खुद ब खुद आ जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी आप बताएं, आपने कुछ कहना है? मुझसे अक्सर सवाल किया जाता है इंडस्ट्री एकेडमी लिंकेजेस के बारे में। मेरा जवाब अक्सर ये होता था, बड़ा नॉटी किस्म का, ना इंडस्ट्री है ना एकेडमी है, तो लिंकेज किसका होगा? एकेडमी वो रिसर्च नहीं कर रही है, जो रिसर्च कर रही है पब्लिकेशंस के लिए कर रही है, नॉट फॉर इंडस्ट्री के लिए कर रही है। तो फिर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री नहीं बना रही है जिसमें लोगों को हायर किया जा सकता है। वो छोटी छोटी इंडस्ट्री है, फैमिली बिजनेसेस हैं, इंडस्ट्री है ही नहीं, तो फिर लिंकेज किस बात का करेंगे आप? तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो हम कर रहे हैं कि हम इंडस्ट्री के साथ करेंगे, इंडस्ट्री है ही नहीं। तो लिहाजा वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। हमारे मुल्क में वो चीज़ें नहीं है, लिहाजा हाउ कैन वी डू इट आउटसाइड पाकिस्तान? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हाउ कैन वी गिव अपॉर्चुनिटी टू आवर स्टूडेंट्स टू गो आउट एंड वर्क एंड लर्न फ्रॉम आउटसाइड? यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी। हमारे पास 5,50,000 स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं हर साल, 50,000 को नौकरी नहीं मिलती, तो 5 लाख कहाँ जाते हैं? उनके लिए आप क्या करेंगे? तो हैव टू फाइंड स्किल डेवलपमेंट तक बाहर जाके काम करें, या यहाँ रहते हो बाहर का काम करें। जब तक ये नहीं होगा तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। सब्जेक्ट आ गई थोड़ी। थैंक यू निज़ाम साहब, बैठे मैं आपका शुक्रिया अदा करूं क्योंकि आपने मॉडरेट किया है। जी जी थैंक यू। निज़ाम साहब का भी शुक्रिया और निज़ाम साहब का भी शुक्रिया और मेरे सारे पैनलिस्ट का भी शुक्रिया। आने लाइटर नोट में वो जाते हैं तो आपकी शेर बता जाऊँ। एक वक्त था कि निज़ाम साहब पंजाब के चेयरमैन होते थे, तो मैं सेक्रेटरी साहब और मिनिस्टर साहब से कहता था कि अगर आपने हायर एजुकेशन को ठीक करना है, निज़ाम को ठीक करें। अगर निज़ाम ठीक नहीं हो सकता, निज़ाम को चेंज करें। फिर मैं डॉक्टर मुख्तार खुद चेयरमैन बन गया, तो निज़ाम साहब ने कहना शुरू किया कि चेयरमैन को खुद मुख्तार करें। अब वो खुद मुख्तारी भी होगी, तो अब मेरा ख्याल है सारे इकरार कर लें कि इसी तरह ही रहना हमने। थैंक यू वेरी मच जी लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका शुक्रिया जी, थैंक यू।